नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। समिट से चमकेगा पहाड़, सीएम धामी ने रखा 2 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। निवेश के अवसरों को और बढ़ाने पर जोर। रामनगर ज्वाला वन में अवैध पेड़ कटाई का मामला, प्रभागीय वन अधिकारी ने फॉरेस्ट गार्ड को किया निलंबित। वन दरोगा भी कार्यालय में अटैच सस्पेंड कराने की कार्यवाही शुरू। उधम सिंह नगर में नदी में मानव अंग मिलने से मचा हड़कंप। 2 दिन पहले घर में गायब हुई थी महिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। मसूरी में एक बार फिर बड़ा टला हादसा। रोडवेज बस के ब्रेक फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान। लक्सर में नाला जाम होने से किसान परेशान। खेत जलमग्न होने से हर साल बर्बाद होती है फसल। भारत किसान यूनियन के भानुकुट ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार में दायित्वों की फर्जी सूची वायरल मामले को प्रदेश भाजपा ने बेहद गंभीरता से लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने प्रदेश कार्यालय प्रभारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर फर्जी सूची वायरल करने वाले व्यक्ति का पता लगाने को कहा है। भट्ट के मुताबिक आंतरिक जांच कमेटी को आवश्यकता होगी तो वो पुलिस का भी सहयोग लेगी। देखिए, पार्टी स्तर पर हमने इसकी जांच की बात की है, क्योंकि इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो कहीं प्रेस को दी गई है, पूरी तरह फर्जी सूची है। और क्योंकि सोशल मीडिया में चलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी समन्वय वार्ता की है और पार्टी स्तर पर हमने जांच उसमें बिठा दी है और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करें। उत्तराखंड के मसूरी में जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने माल रोड के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द शेष कार्य को पूरा किया जाए। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि माल रोड का कार्य समाप्ति की ओर है। अभी काबल स्टोन का कार्य रह गया है, जबकि ब्लैक टॉप का कार्य किया जा चुका है। अभी कॉबल स्टोन का काम बचा हुआ है इस रोड पे और बाकी इन्होंने ब्लैक टॉप तो कर दिया है। कुछ जगह पे चेम्बर, एक जगह पे चेम्बर ऊंचा है और कुछ जगह पे तार हैं अभी जो कि डक्ट में जाने हैं। तो वही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसको भी फिनिशिंग टच दे दिया जाए जिससे कि रोड पूरी कंप्लीट हो। अभी मूवमेंट में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, रोड ऐसे स्मूथ ही दिख रही है, लेकिन बाकी काम अभी बचा हुआ है जिससे इस रोड का लुक आना है। तो वो सारे काम अभी हमें करने हैं, फिनिशिंग टच तो। भारत ने राज्य में डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर आम लोगों की चिंता पर सहमति जताई है और धामी सरकार के सख्त भू कानून, धर्मांतरण कानून, समान नागरिक संहिता सहित विभिन्न कानूनी प्रयासों को इस समस्या के स्थायी हल की दिशा में जरूरी कदम बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि पुरोला में हुई घटना के बाद जनता का रोष स्वाभाविक है। उन्होंने विश्वास जताया कि स्थानीय पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। बिष्ट ने कहा कि भाजपा उत्तरकाशी सहित समस्त उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज की किसी भी कोशिश और साजिशों के सख्त खिलाफ है। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर चलने वाली पार्टी है और उस पर सीमावर्ती और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राज्य होने के नाते यहाँ जनसंख्यकीय संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है। में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है और ये घटनाएं देवभूमि को बदनाम भी कर रही हैं और देवभूमि का जो संस्कृति है उसको दूषित करने का भी काम कर रही है। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लव जिहाद की घटनाएं न हो इसके लिए गंभीर हैं और जो लोग इसको संरक्षण देने वाले हैं और जिनका इनको संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए।
उत्तराखंड में बीजेपी जहां महाजनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त दिख रही है, वहीं कांग्रेस की तैयारियों पर भी बीजेपी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, बीजेपी जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी का कार्यकर्ता धरातल पर पार्टी संगठन के लिए काम करता है, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहता है, तो वहीं कांग्रेस में नेता आपसी द्वंद्व करते हुए नजर आते हैं। उनके कार्यकर्ता अपने नेताओं की ही बात नहीं सुनते। ऐसे में जनता को भी भरोसा हो चला है कि कांग्रेस का जो हाथ है वो आम जनता के साथ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत सर्वोपरि है और संगठन काफ़ी बड़ा संगठन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में संगठन में आपस में परस्पर प्रेम है, आपस में परस्पर सहयोगी है और ग्रास रूट पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करती है। तो यहाँ पर संगठन के अनुसार काफ़ी कार्यकर्ता हैं और आपस में प्रतिद्वंद्विता नहीं है, तो सभी लोकसभा चुनाव में खड़े रहते भी हैं और एक दूसरे का समर्थन भी देते हैं। लेकिन कांग्रेस की जहां तक रही बात, तो कांग्रेस में आपस में अंतर कलह देखने को मिलती है, सिर फुटअव्वल देखने को मिलती है। तो इनमें आपस में ही एक दूसरे को लोग हराने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे न तो कार्यकर्ता है, न ही कायदे के नेता हैं। तो इन लोग अपनी अंतर कलह से ही नहीं निपट पा रहे हैं। तो ये क्या जनता के क्या मामले सलटाएंगे और जनता के क्या मामले सुलझाएंगे। तो पहले इनको अपने ही सिर फुटअव्वल और अंतर कलह से निपटना चाहिए, उसके बाद जनता के मामले को सल्टाना चाहिए। और जनता एकदम अच्छी तरीके से समझ चुकी है और इनसे इनके ही हाथ को जोड़ चुकी है कि अब हमें माफ करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर कलह ही नहीं समझ में आ रही है, तो तुम जनता की समस्या को कैसे सुलझाओ। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 24-25 जुलाई को मसूरी में द्विवार्षिक महाधिवेशन होना तय हुआ है, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए देवेंद्र कंडवाल को संरक्षक बनाया गया है। मातृशक्ति की प्रतीक दल की वरिष्ठ नेत्री राज्य आंदोलनकारी प्रमिला रावत को महाधिवेशन के लिए मुख्य संयोजक बनाया गया है। देखिए, ये उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन होता है, 24-25 जुलाई को होता है और पहाड़ों में बरसात होती है, तो 24-25 जुलाई को मसूरी में होना तय हुआ है। सभी लोगों से विचार विमर्श करके ये तय हुआ है कि मसूरी में महाधिवेशन होगा 24-25 जुलाई को और इसमें दल का नया नेता चुना जाएगा, नई ऊर्जा के साथ चुना जाएगा और सारे युवा और महिला मिलकर, सारे वरिष्ठ नेता मिलकर इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। देहरादून में परिवहन विभाग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। इसके तहत विक्रमों का संचालन शहर के बाहरी हिस्सों में किया जाना है, लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। दरअसल परिवहन विभाग के लाखों प्रयासों के बाद भी विक्रम शहर के मुख्य मार्गों पर फर्राटा बन रहे इनके फुटकर सवारी बैठने पर भी रोक है, लेकिन शहर के हर हिस्से में विक्रम फुटकर सवारियां बैठा रहे हैं और इससे यातायात बाधित हो रहा है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने इस पर कहा कि कोर्ट के आदेश हैं, विक्रमों का नए परमिट जारी न करें। उत्तराखंड मोटर व्हीकल नियमावली 2011 के मुताबिक विक्रम को फुटकर सवारी बैठाने का परमिट नहीं दे सकते। विक्रम को शहर से बाहर होना ही होगा। आपको बता दें, 797 में से 450 विक्रम ही अभी बचे हैं। विक्रम के स्थान पर टाटा मैजिक को परमिट देने के बाद भी 450 विक्रम अभी बगैर उपयुक्त परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर 2022 को आरटीए देहरादून ने निर्णय ले लिया था कि इन विक्रमों को जो डीजल से संचालित हैं, इनको कन्वर्ट करके सीएनजी करा जाएगा और अगर ये विक्रम वाले स्टेज कैरेज का परमिट लेना चाहते हैं तो ये छोटी गाड़ी 8 से 14 सीटर की गाड़ी ले सकते हैं। इस निर्णय के पश्चात हमारे पास टोटल 794 विक्रम हैं, जिसमें से 300 से ज़्यादा विक्रम छोटी गाड़ियाँ 8 से 14 सीटर तक ले चुके हैं। ये बाकी बचे हुए जो 400 विक्रम हैं, इनके द्वारा अभी भी शहर में संचालन किया जा रहा है और ये माननीय हाई कोर्ट में गए थे तो उस पर अभी स्टे लगा हुआ है, परंतु हमारे द्वारा विभिन्न अभियान चलाकर इनको अपने परमिट के अनुसार चलवाने का वो प्रयास किया जा रहा है और कोई भी विक्रम अगर अपनी परमिट शर्तों के विरुद्ध स्टेज कैरेज के तौर पर चलता है या फुटकर सवारी ढोता हुआ पाया जाता है तो उसके परमिट के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है और उन विक्रमों को सीज किया जा रहा है।
उत्तराखंड में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अखाड़े ने लड़कियों को छोटे कपड़ों में आना प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बता दें, दक्ष मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर सहित टपेश्वर महादेव में लड़कियों के छोटे कपड़े पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि अखाड़े में लड़कियों को छोटे कपड़े में आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि अखाड़ा परिषद के इस फरमान में 16 से 30 साल तक के लड़के लड़कियां 80% कपड़ों में ही मंदिरों में प्रवेश कर सकेंगे। फिलहाल ये नियम हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्ष मंदिर, ऋषिकेश के नीलकंठ और देहरादून के टपेश्वर महादेव मंदिर में ही लागू होगा। पीढ़ी जो है मैंने तो आज तक जो देखा है, नई पीढ़ी पहली पीढ़ी से भी ज्यादा विद्वान है और वो हर चीज को बहुत गहराई से पकड़ती है। लेकिन एक बहुत छोटा सा तबका होता है जो बिल्कुल पश्चिम का अनुसरण करता है और जो अमर्यादित तरीके से जो है या उसे ज्ञान नहीं है। अगर वो मान लीजिए उसने कपड़े पहने भी हैं, हो सकता है कि वो सामान्य रूप से जैसा पहनता है उसी परिपाटी में आ गया हो, लेकिन मैं मानता हूं कि नई पीढ़ी के अंदर हमारी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों के प्रति ज्यादा जिज्ञासा भी है और वो ज्यादा अपना भी रही है। बस थोड़ा सा जो लोग, चूंकि आपको मालूम है कि ज्यादा जो फोकस क्या चीजें हो जाती है, जो मान लीजिए कुछ अलग से होता है, वो फोकस हो जाता है। लेकिन नई पीढ़ी के अंदर में मुझे बड़ा गर्व है कि नई पीढ़ी अपनी परंपराओं और संस्कृति के प्रति बड़ी संजीदा है और बस थोड़ा एक डायरेक्शन देने की उनको जरूरत है और कुछ। उत्तराखंड के तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की क्षेत्र ज्वाला वन में बड़ी संख्या में अवैध रूप से पेड़ काटने का मामला सामने आया था, जिसमें अवैध रूप से हरे सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ों के काटने का मामला उजागर होने के बाद तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर के प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद आर्य, वन क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह रजवार तुरंत एक्शन मोड में आए और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए, जिसके तहत ज्वाला वन क्षेत्र की कॉम्बिंग करवाई गई, जिसमें अवैध रूप से हरे पेड़ों के काटने का मामला सामने आया। मामले की वास्तविकता को देखते हुए प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद आर्य ने ज्वाला वन में तैनात फॉरेस्ट गार्ड को तुरंत निलंबित कर दिया और ज्वाला वन में तैनात वन दरोगा को कार्यालय में अटैच कर सस्पेंड कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, ज्वाला वन एक हमारा फॉरेस्ट ब्लॉक है जिसमें कि वन निगम की 3 लॉटें चल रही हैं, जिसमें कि वन निगम द्वारा उत्पादन कार्य किया जा रहा है यूकेलिप्टस प्रकाश का। वहीं पर बार बार शिकायत आ रही थी कि जो अवैध रूप से वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उस पर हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम बना करके वहाँ जाँच कराई गई। तो उसमें वन निगम के कुछ प्लॉटों में ऐसा पता चला कि वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है बगल में आबादी के पास वाले, उनके द्वारा जो अवैध पातन किया गया था, तो उसमें उस अवैध पातन को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जो संबंधित फॉरेस्ट गार्ड और जो वहाँ का जो फॉरेस्टर है। और फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में बीते कुछ रोज से तेज आंधी तूफान के चलते हल्द्वानी रामपुर रोड में कार के ऊपर पेड़ गिर जाने की वजह से एक अधिवक्ता की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम वंदना सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को ऐसे पेड़ चिन्हित कर तुरंत काटे जाने के आदेश दिए थे जो दुर्घटना का कारक बन रहे हैं। वहीं अब ऐसे पेड़ों को काटे जाने का काम तेजी से चालू हो गया है। पिछले दिनों जब आंधी आई थी तो एक मृत्यु पेड़ गिरने से कार के ऊपर पेड़ गिर गया था और एक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैम ने इसमें तत्काल जो भी पेड़ गिरने की स्थिति में है उनका चिन्हित करते हुए कटाने के लिए इसमें आदेशित किया था।
तो इसमें जो हमारा रामपुर रोड है उस पर छपान का कार्य पूरा हो गया है। दोनों साइड के पेड़ चिन्हित हो गए हैं कि कौन कौन से खतरनाक पेड़ हैं, इनका काटा जाना आवश्यक है। उनके कटने की प्रक्रिया इसमें वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है। और कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई है जहाँ जहाँ पेड़ कटाना है? देखिए, रामपुर रोड और इसके बाद 3 पानी बरेली रोड, इन दोनों जगह पर पेड़ चिन्हित हो चुके हैं, जिनकी कटने की प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में। मसूरी माल रोड सुधारीकरण के कार्य में हो रहे विलंब को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी चौक पर धरना दिया और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर कई सवाल किए। गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आयोजित धरना प्रदर्शन में शहर कांग्रेस के साथ ही होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ, शिफन कोर्ट संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में उनके द्वारा विभिन्न योजनाएं मसूरी के लिए लाई गई थी, जिन पर अब तक कार्य नहीं हुआ और आज पर्यटन सीजन चरम पर है। उन्होंने मसूरी माल रोड के कार्यों में हो रहे विलंब को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसकी वजह से मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है। कौन सी ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कौन से ऐसे जटिल इंजीनियरिंग की जरूरत है कि मसूरी के साधारण से काम, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे और आप सड़कों में जो गड्ढे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहे, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। माल रोड जो मसूरी की शान है और मसूरी जो राज्य का अभिमान है और देश का सम्मान है, उस मसूरी की तुमने ये दुर्दशा कर दी है। ये तो मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों का को आईना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है। हम काफ़ी 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं मसूरी की लड़ाई। कभी पहले हमने सर्वप्रथम ज्ञापन देकर, फिर हमने स्वयं धरना दिया और आज हरीश रावत जी को मजबूर होकर आज मसूरी के हित में धरना देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये भाजपा की सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जिनको जनता के हित कहीं दिखाई ही नहीं देते, उनको सिर्फ ढोल निगाड़े, शिलान्यास करना, घोषणा करना, सिर्फ यहीं तक सीमित है भाजपा की सरकार। और मसूरी आकर भी इन्होंने यही सब काम किए हैं। धरातल में 12 साल विधायक को हो गए, हम बार बार पूछ रहे हैं 12 साल में आपने मसूरी को दिया क्या है। जन टीवी के द्वारा दिखाई गई खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, हरिद्वार में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 6 महीने की गर्भवती महिला के द्वारा न्याय की गुहार एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के सामने लगाई गई थी, जिसको लेकर पीड़ित महिला को आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही उक्त मामले में कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए मारपीट के मामले के एक वीडियो को लेकर संबंधित क्षेत्र के थाने में मुकदमा दर्ज करा जांच के आदेश दिए गए हैं। एसपी क्राइम रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मामले को लेकर अभी तक जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं उसमें झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर है, जिसमें दोनों पक्षों के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। हाँ, एक वीडियो कल वायरल हो रहा था जिसमें 2 महिलाएं आपस में झगड़ रही थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए उसमें तस्दीक कराया गया। तो वीडियो रावली मैदू थाना क्षेत्र का बताया। रावली मैदू क्षेत्र जो कि सिडको थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, उसमें 2 महिलाएं हैं जो झगड़ रही है और पता करने पे पता चला है कि दोनों प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई मामला था इनका आपसी, जिसको लेकर के दोनों में विवाद था और आपस में झगड़ रहे थे। क्योंकि झगड़ा दोनों पक्षों द्वारा किया गया तो दोनों को ही चोटें आई है और मामले का संज्ञान लेकर इसमें तुरंत FIR पंजीकृत की गई। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट संगठन द्वारा अपने कई पदाधिकारियों के नेतृत्व में लक्सर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल को लिखित शिकायत देकर अवगत कराया गया है। ब्राह्मणवाला नामक गांवों से गुजरने वाला नाला वर्तमान में गंदगी के कारण जाम हो चुका है और बरसाती सीजन के दौरान आसपास के किसानों की लगातार 2 सालों से बड़ी मात्रा में फसलें बर्बाद हो रही है। इतना ही नहीं, बीते दिनों बेमौसम बरसात से नाला और किसान के खेत जलमग्न होने के कारण भी किसानों की फसल को खासा नुकसान हो चुका है। किसान नेताओं ने बताया कि क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के संज्ञान में लाए जाने के बावजूद भी इस पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं की गई है। उनके द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। 2 बार किसान गन्ना बो चुके हैं, लेकिन बेमौसम बारिश होने के कारण वो सब गन्ना जलमग्न हो गया है। अब ऊपर से बरसात आने को तैयार है। प्रशासन और जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उन सब के पास जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम तहसील दिवस के अवसर पर माननीय SDM साहब से यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं और अपनी समस्या रखी है और आशा करते हैं कि जैसा हमको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस नाले की खुदाई होगी और किसानों को लाभ होगा। अगर नहीं SDM साहब इस पर कुछ कार्रवाई करते हैं, हम तो फिर
धरने के लिए मजबूर हुआ। गांव से होता हुआ एक धर्मपुर से नाला चलता है, कच्चा नाला, वो आगे जाके इसमें जो छोटी गंगा है ना उसमें जाता है। जो बारिश का पानी है और कुछ थोड़ा सा नदी का जो पानी है ना, मोहम्मदपुर के करीब तटबंध अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो जो नदी ऊपर आता है पानी बारिश के समय, वो भी इसी नाले से होकर जाता है। अब ये है कि वो नाला जो है अब बंद। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां रामपुर काजी की बोर नदी में किसी व्यक्ति के पैर के तीन टुकड़े मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम और एसओजी मौके पर मौजूद हैं। मिली जानकारी के मुताबिक केलाखाड़ा के ग्राम रामपुरा काजी में 2 दिन पहले एक महिला घर से लापता हो गई थी। घर वालों ने केलाखाड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और गाँव के लोग उस महिला को ढूंढने लगे और रामपुरा काजी के पास बोर नदी में ग्रामीणों ने महिला को ढूंढने का प्रयास किया तो एक टांग मिली, जिससे गांव वालों में हड़कंप मच गया। वहीं बाद में ढूंढने पर 2 और पैर के अंग मिले, जिससे कि गांव वासियों में और ज्यादा हैरत फैल गई। शाम के समय में एक तहरीर आई थी कि ये रामपुरा काजी की एक महिला की गुमशुदगी के संबंध में, कि सुबह से ही वो घर पर नहीं है। तो उसी संबंध में हमने आज यहाँ एक सर्च अभियान चलाया था, जिसमें हमारी केलाखेड़ा थाने की टीम जो है मई एसओ के वहाँ सर्च अभियान चलाया। गांव के लोग भी इस नदी में, ये बोर नदी है, यहाँ पर अभियान चलाने के बाद जो है वहाँ पर 2 टांगें और एक जो है पैर का पंजा वहाँ पर मिला है। ज़्यादा शेष अवशेष कोई भी हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। ये जानकारी की जा रही है कि क्या उसी महिला के वो पैर हैं या अन्य हैं। खबर कोटद्वार नगर से है, जहां किशनपुरी इलाके में एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कोई 34 साल की लेडी हैं और पॉइजन इनटेक करके डेथ प्रथम दृष्टया लग रहा है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और शायद 18-20 साल शादी को हो गए थे। तो बाकी परिजन, मायका पक्ष, ससुराल पक्ष दोनों वहाँ पर हैं। आगे की लीगल कार्रवाई चल रही है, जैसे फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे। मसूरी में एक बार फिर बड़ा हादसा होने से टल गया। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की बस के ब्रेक फेल हो गए। बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बच गई। शाम के समय मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर ये बस चली थी कि अचानक इसके ब्रेक फेल हो गए। बिल्कुल, मैं ऐसी बस में था और 3 नंबर सीट पर मैं बैठा था। अचानक से की बस का अनबैलेंस हुआ तो सीधा इस साइड में टकरा। अगर यहाँ पर ना ये साइड होती तो हम लोग आज सीधा नीचे जाते और हमारे साथ और भी गाड़ियाँ आ रही थी, वो जाती। तो खुद को मना, ये रास्ता इधर मेरे को मिल गया तो हम लोग बचाव हो गया। लेकिन इसकी कारण ये बताता हूँ, जो गाड़ी है ना, पुरानी गाड़ी की वजह से मेन हो रहा है। अगर नई गाड़ी हो तो कंट्रोल हो जाती है, पुरानी गाड़ी कहाँ तक कंट्रोल होगी? टैक्स लेते हर चीज का आप यहाँ पर हर चीज का पैसा, इतना पैसा लूट यहाँ पर लूट मचाई रखी है, लेकिन किसी चीज को पैसा नहीं लग रहा। फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो लगाओ भी। अगर आपने कमाना है ना, हमसे कमाना है, हम टूरिस्ट लोग हैं, हम लोग बार बार नहीं आएंगे। एक बार आएंगे, अगर ऐसा रहोगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मसूरी से देहरादून के लिए बस निकल रही थी, पूरी 40 सीटर, मतलब 40 सीट थी पूरी फुल। और जैसे ही बस थोड़ा सा मसूरी से 100-200 मीटर नीचे आई और एकदम से जो है पैडल, मतलब प्रेशर पूरा लूज हुआ, पैडल पूरा नीचे चले गया गाड़ी का अचानक से। तो ड्राइवर ने जो है गाड़ी को पहाड़ की तरफ में बचाने के लिए जो है, पहाड़ वाली साइड पे ही थी गाड़ी और पहाड़ की तरफ में लगा दी गाड़ी रोकने के लिए। रोकने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा जो है एक स्लोप जैसी चीज़ में चढ़ाई, तब जाके गाड़ी रुकी है। डॉक्टर साहब, गाड़ी कहाँ से कहाँ जा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास